मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 द डेजर्ट डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। डेजर्ट यानी रेगिस्तान या मरुस्थल। तो हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे कि मरुस्थल किस प्रकार का होता है। जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है, वहाँ पर पानी की कमी होती है, पेड़ पौधे वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो बिल्कुल उनकी जो हाइट होती है बिल्कुल छोटी होती है। और हम जिस एरिया में रहते हैं, मान लो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं या चारों तरफ जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ पर हमें को बहुत ही आनंद महसूस होता है, क्योंकि पहाड़ी के बीच में रहेंगे तो वहाँ का जो सारा वातावरण होता है बिल्कुल ग्रीन होता है, हरा भरा होता है, और वहाँ पर बिल्कुल ठंडी हवा आती है। इसलिए वहाँ का जो इलाका होता है बड़ा ही सुहावना होता है। इसके विरुद्ध जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान का जो भाग होता है वो एक अलग ही होता है, क्योंकि रेगिस्तान में धूल भरी आंधियाँ चलती है, और जब तेज़ आंधियाँ चलती है तब वहाँ पर क्या होता है, सैंड ड्यूज बन जाते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, धोरे बन जाते हैं, और वहाँ पर लोगों का चलना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ रेत के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। जिस प्रकार से पहाड़ होते हैं वैसे वैसे रेत के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर लोगों का रहना जीवन दुर्भर हो जाता है। इसलिए वहाँ पर जो पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ी का जो दूसरा जो पश्चिमी भाग होता है, वहाँ पर ज़्यादा जो जलवायु होती है वो बड़ी ही गर्म जलवायु होती है, और वहाँ पर जो वर्षा की पवनें होती है वो नहीं पहुँच पाती, और पानी बिल्कुल बरसात बिल्कुल ना के बराबर होती है, और पानी की हमेशा वहाँ पर कमी होती है। इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ का जो जनसंख्या अनुपात है वो भी बिल्कुल कम ही है। तो इसमें एक जो ऊँट होता है वो वहाँ का मुख्य जानवर होता है, क्योंकि ऊँट को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक उस एरिया में रहता है तो उनका शरीर होता है वो उसके अनुकूल हो जाता है। तो ऊँट है, उनका शरीर रेगिस्तान के अनुकूलन हो जाता है, क्योंकि वो बिना पानी पिए हुए और बिना खाए पिए 6-7 दिन तक वो जीवित रह सकता है, क्योंकि उनके शरीर में कुबड़ होती है, और वो कुबड़ क्या करती है, वसा और भोजन है उसको एकत्रित कर लेती है, संग्रह कर लेती है, और एक साथ में वो इतना पानी पी लेता है कि 6-7 तक बिना दिन पानी पे ही रह सकता है। तो इस पार्ट के अंदर हम रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। द डेजर्ट, दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड्स विद फॉरेस्ट। कवर्ड का अर्थ होता है ढकना, फॉरेस्ट का अर्थ होता है वन या जंगल। तो हमने इसमें बताया गया है कि हम लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और सराउंडेड बाय हिल्स, हिल का अर्थ होता है पहाड़ियाँ, सराउंडेड का अर्थ होता है चारों ओर। मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिंग का अर्थ होता है कल्पना करना, डिफ़िकल्ट का अर्थ होता है कठिनाई। वॉट ए डेजर्ट इज़ रियली लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, और डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। यानी चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसे लोगों को सोचना कठिन होता है कि रेगिस्तान कैसे होता है। द पॉपुलर का अर्थ होता है लोकप्रिय, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेस ऑफ सैंड का अर्थ होता है धूल या रेत, जो रेत के कण होते हैं उसको अपन सैंड बोलते हैं। वेयर नो रेन का अर्थ होता है वर्षा या जो बारिश होती है उसको अपन रेन कहते हैं। फॉल्स एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रो, वेजिटेशन का अर्थ होता है घास फूस या सब्जियां वनस्पति, ग्रो का अर्थ होता है उगाना, ठीक है, ग्रो का अर्थ होता है उगाना। यानी साधारण लोगों की धारणा है कि रेगिस्तान में बिल्कुल बरसात नहीं होती और चारों तरफ क्या होते हैं, धूल होती है, बिल्कुल पानी नहीं होता है, और वहाँ पर कोई सब्जियां वेजिटेबल नहीं होती है। और रेगिस्तान कैसा होता है, इट इज़ ड्राई का अर्थ होता है सूखा, ठीक है, ड्राई का अर्थ होता है सूखा। तो रेगिस्तान कैसा होता है, सूखा होता है। और इसके साथ साथ में रेगिस्तान की क्या विशेषता होती है, वो हॉट होता है। हॉट का अर्थ होता है गर्म, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है।
वाटरलेस, वाटरलेस का अर्थ होता है बिना पानी, पानी की कमी। एंड विदाउट शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है छायादार चीज़। ठीक है, वहाँ पर कोई छायादार चीज़ नहीं होती क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। बट दिस इज़ नॉट एंट्राइज करेक्टली, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये बात सही भी नहीं है क्योंकि रेगिस्तान है फॉर दोज हु हैव स्टडी इट, कुछ लोगों ने इसका अध्ययन भी किया है। द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल पैलेस, वो लोग मानते हैं कि जो रेगिस्तान है वो ब्यूटीफुल पैलेस है, बहुत ही सुंदर स्थान है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, वेराइटी का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार, पीपल एंड लोग, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड प्लांट का अर्थ होता है पेड़ पौधे। दैट दे लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, कंडीशन का अर्थ होता है परिस्थितियाँ। तो वो लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की वेराइटियाँ पेड़ पौधों जानवरों के लिए, पौधों के लिए, जिन जानवरों ने सीख लिया है कि गर्म जगह स्थान पर अपन किस प्रकार से रह सकते हैं, वहाँ की कैसी कंडीशन है, परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों के हिसाब से अगर लोग रहना सीख जाते हैं तो फिर उनके सामने किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्रू, ट्रू का अर्थ होता है सत्य। द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ए ग्रास, वहाँ का जो ग्राउंड होता है, वहाँ का जो धरातल होता है वह कवर का अर्थ होता है ढकना। ठीक है, ग्रास का अर्थ होता है घास फूस, वहाँ का जो एरिया होता है घास फूस से ढका हुआ भाग नहीं होता क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर घास या झाड़ियाँ नहीं होती है। लेकिन प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट का अर्थ होता है पेड़ पौधे, ठीक है, ट्री का अर्थ होता है पेड़, प्लांट का अर्थ होता है पौधे। एज इट इज़ एन अदर क्लाइमेट, क्लाइमेट का अर्थ होता है जलवायु, वहाँ की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, ठीक है, यानी गर्म जलवायु होती है, गर्म जो उनका वातावरण होता है बिल्कुल कैसा होता है, गर्म होता है। बट वेन एवर इट रेन्स, रेन्स यानी बरसात, विच इज़ रेयर डेजर्ट फ्लोवर्स बूम्स एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल्स गार्डन, ट्रॉपिकल्स गार्डन का अर्थ होता है बहुत सारे ज़्यादा मात्रा के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उसको ट्रॉपिकल्स गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। तो ये सत्य है कि धरातल हमेशा ढका हुआ नहीं रहता है पेड़ों से, घास से, झाड़ियों से, लेकिन वो चारों तरफ धूल उनके ज़्यादा होती है। जब बरसात होती है तो रेगिस्तान पर क्या होता है, फूल, फ्लोवर का अर्थ होता है फूल, बूम का अर्थ होता है झाड़ियाँ, एंड द साइट वहाँ पर, ठीक है, रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ, जो दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा वो कहाँ मिलते हैं, अपन को रेगिस्तान के अंदर मिलते हैं। ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज ए फ्लॉट, रेगिस्तान हमेशा फ्लॉट नहीं होता है। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, सैंड का अर्थ होता है रेत, ड्राई का अर्थ होता है सूखा, ठीक है। तो वहाँ का जो रेगिस्तान होता है वो क्या होता है, इसका जो एरिया है धूल से घिरा हुआ रहता है और वो अपना क्षेत्र है वो क्या करता रहता है, चेंज करते रहते हैं। यानी जब धूल के कण, जब हवा चलेगी तो आज यहाँ पर मान लो ये धूल हवा चल रही है तो आज मान लो ये यहाँ पर रेत के टीले बने हैं तो कल यहाँ पर बन जाएंगे क्योंकि जो हवा है यहाँ चलने लग गई तो यहाँ बन गए और फिर यहाँ पर दौरे बन जाएंगे। इस प्रकार वो दौरे है वो हमेशा वहाँ पर चेंज होते रहते हैं। इट में है माउंटेन एंड हिल्स, वो ऐसे लग रहे हैं मान लो वहाँ पर क्या है, पहाड़ है, यानी रेत के जो टीले बड़े बड़े बनते हैं वो पहाड़ की तरह दिखने लगते हैं। इट में हैव एन ओशियंस बिग और स्मॉल, ओशियंस का अर्थ भी रेत के टीले ही होते हैं और ये जो ओशियस होते हैं रेत के दौरे जो बड़े या छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल एंड बिग। एन ओशियस इज़ लाइक ए ग्रीन, और ये हरे भरे दिखते हैं, जैसे मान लो वहाँ पर क्या है, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड का अर्थ होता है द्वीप, ठीक है, जो द्वीप होते हैं अरब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ऐसे ही वो लग रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई द्वीप समूह है, इज़ द मिडल्स ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के मध्य में जो द्वीप है, वेयर इज स्प्रिंग्स ऑफ वेल्स गिविंग प्लांट एंड ट्रीज बेटर, ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं और वहाँ पर कुएँ और पेड़ पौधे नहीं हैं। चेंज ए ग्रो ए डेजर्ट में
बी हॉट लाइक द थार और लद्दाख। और ये थार और जो लद्दाखिस्तान है रेगिस्तान का, उसके जैसे लग रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो गर्म क्षेत्र है वो कौन सा है? जो अपना राजस्थान है, राजस्थान का थार का मरुस्थल, जो अपना थार का मरुस्थल है, ठीक है, 4 जिलों के अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर के इधर जो भाग है वो थार का मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसके साथ में जो ठंडा मरुस्थल और है, वो ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख का मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल गर्म भी हो सकते हैं और ठंडा भी हो सकता है। तो गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। और ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। बट जनरली, सामान्य रूप से, स्पीकिंग्स इफ ए पैलेस हैज़ लिटल और नो वाटर, वहाँ पर पानी नहीं है, एंड वेजिटेशन, सब्जियाँ नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट, सामान्य तो लोग उसको किस नाम से पुकारते हैं? तो वो नाम है रेगिस्तान, डेजर्ट। तो रेगिस्तान जो अपने को चित्र दिख रहे हैं कि वहाँ पर ये छोटे छोटे जो बूम्स है, झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो होते हैं, और लोगों का जो घर वगैरह होते हैं वो कच्चे होते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे रेगी पक्के नहीं होते हैं। इधर ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? सैंड है, सैंड व्यूल्स है, यानी पहाड़ है। और इसके अलावा जो ये रेगिस्तान का जो जहाज है, ऊँट है, ठीक है, वहाँ का प्रिय जो पालतू पशु है वो ऊँट है। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ जो रेगिस्तान है वो बिना पानी के होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, बिना पानी के होते हैं। इन सच पैलेसेज, कुछ स्थान, स्ट्रॉन्ग्स विंड्स ब्लो रेजिंग्स हीप ऑफ सैंड, हीप का अर्थ होता है ढेर, सैंड का अर्थ होता है रेत, ठीक है, विंड्स का अर्थ होता है हवा, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। जब वहाँ पर हवाएं चलती है तो वहाँ पर रेत के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं, धोरे बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, एंड डिपोजिट देम एज माउंट्स, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यूज। हम उसको किस नाम से पुकारेंगे? सैंड ड्यूज पुकारेंगे। जैसे ये यहाँ से हवा चलेगी तो यहाँ पर ये जो रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, यहाँ पर मान लीजिए घर है, मकान है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, उसको सैंड ड्यूज कहेंगे। और ये सैंड ड्यूज क्या करते हैं? हवा के साथ में चेंज होते हैं। मान लीजिए अब हवा यहाँ चलती तो यहाँ बन गई, फिर हवा मान लो यहाँ चलने लगी तो यहाँ रेत के टीले बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं सैंड ड्यूज। एंड शिफ्टिंग का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका चेंज होना, मूविंग एंडलेस एक्रॉस द डेजर्ट, रेगिस्तान के अंदर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज हो जाते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्विस ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग्स सैंड, ठीक है, इस प्रकार से हम इनको किस नाम से पुकारेंगे? सैंड ड्यूल के नाम से पुकारेंगे। और सैंड ड्यूज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के शिफ्ट हो सकते हैं, और ये सूखे और रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। तो हमने इसका जो पहला पार्ट्स है उसको अध्ययन किया है। इसके बाद में जो इनकी क्वेश्चन आंसर है, कंप्रेशन चेक, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इनका मैं आंसर है वो आगे आपको PDF फाइल के अंदर भेजूँगा। धन्यवाद।